Hey, welcome back. You are most welcome on this YouTube channel. Okay, what we exactly is the agenda of this video? We will discuss a new DSA problem, है ना। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोगों ने जो एरे के 100 क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया है, उसका पार्ट है ना 12 तक ऑलरेडी अपलोड है। चैनल पे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, है ना। प्ले लिस्ट में है, कोड जिंगर के नाम से होगा, आपको मिल जाएगा, राइट। तो आज का प्रॉब्लम बड़े ही मजेदार है, शानदार होने वाली है, राइट। तो प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आते ही नहीं है ना। बट मैं आपको एकदम इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा ट्राई करिएगा समझने का, राइट। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और जो है हमें क्या करना है, राइट। और इसका अप्रोच कैसे लगाएंगे हम लोग देख लेंगे, राइट। तो चलिए क्या कर लेते हैं, प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यदि आप प्रॉब्लम को देखें तो क्या बोल रहा है कि एरे मैनिपुलेशंस एंड सम, क्या बोला, एरे मैनिपुलेशंस एंड सम, है ना। सम तो आपको पता है, राइट। और मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया, तो मैनिपुलेशन का मतलब ये हो गया कि एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट दे रखा ना एक अंदर, उसके है ना प्लेस पे यदि दूसरा कोई उसी के एलिमेंट यदि रख करके आपका आउटपुट आ रहा है उतना, तो ये मैनिपुलेशन है, मतलब उसी के जगह पे है ना कुछ इधर उधर करना है। तो चलिए बोल रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर का एक एरे दे रखा है, एंड एन इंटीजर एम, और एक एम इंटीजर भी दे रखा है। क्यों दिया है सब बताएंगे, है ना, सब पता चल जाएगा अभी क्यों दिया है। बोल रहा है प्रॉब्लम कि फाइंड एन एलिमेंट के, एक एलिमेंट के निकालना है, कहां से, एरे से ढूंढ कर निकालना है जी, ठीक है। यस, सच दैट इफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे डैट आर ग्रेटर देन के, मतलब जो कि सच डैट मतलब उस तरह का एलिमेंट है ना, डैट आर ग्रेटर देन के, जो कि के से क्या हो, बड़ा हो, आर मेड इक्वल टू के, ओके, आर मेड इक्वल टू के, देन द सम ऑफ ऑल द मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, तो बोला कि ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे डैट आर जो है ग्रेटर देन के आर मेड इक्वल टू के, देन मतलब जितना भी बड़ा है ना, के से जितना भी बड़ा एलिमेंट है यदि उसको सारे के सारे को के बना दिया जाए, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट एरे बिकम्स इक्वल टू एम, मतलब रिजल्टेंट एरे जो है पूरा एरे, वो जो है यदि उसका सम करोगे तो एम के इक्वल हो जाए। मतलब क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया, अभी समझ में आएगा। देखो जी, प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक एरे दे रखा, सही है, 5 लेंथ का है, और ये एम एक इंटीजर दे रखा है, ठीक है जी, मतलब ये सम है, ठीक है। बोला कि इस एरे से एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ कर आप निकालो, निकालो एक एरे से, इस एरे से एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ कर निकालो, है ना, के, जिसका नाम क्या दे दिया, के, यदि उससे जो भी बड़ा एलिमेंट होगा, मतलब के से जो भी बड़ा एलिमेंट होगा उसको यदि आप के बना दो, के बना दो, तो उसका सम जो है एम के इक्वल टू हो जाए, समझ रहे हो आप, एम के इक्वल टू हो जाए, ऐसा बोला गया है। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बोल रहा है कि डिस्प्ले कर दो, क्या क्या डिस्प्ले करो, -1। यदि मिल जा रहा है तो उस एलिमेंट को ही रिटर्न कर दो। आई होप समझ आया होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया, नहीं आया, क्या आया, नहीं आया, नहीं आया, रुको अजी, अब देखते हैं। ये एग्जाम्पल इनपुट देखो आप, है ना, ये दे रखा है एम इक्वल टू 15, क्या दिया, एम इक्वल टू 15, ये है 12, ये है 3, 6, 7 और 8, क्या है जी, मतलब मैंने ये कहा कि ये इनपुट दे रखा है, ठीक है, इनपुट दे रखा है, इसमें से हमें ढूंढना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको क्या करते जाते हैं, है ना, ड्राई रन करते जाते हैं, कैसे कैसे हमें बढ़ना है, राइट ना। पहले ये पता होना चाहिए यार, सूडो कोड पता होनी चाहिए आपको, कैसे करना क्या है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ आ गया, अब अप्रोच लगाएंगे कैसे करना है इसको, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कैसे बढ़े, हमें तो पता ही नहीं चलता यार, है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा हम कैसे आखिर आगे बढ़े, सो बढ़े कैसे, मुझे ये नहीं पता चलता, ठीक है जी, ठीक है, मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, है ना। अप्रोच चलिए जी सोचते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, एक सम दे रखा है, ठीक है, एलिमेंट इसमें से एक ढूंढ कर निकालना है, ठीक है, ठीक है, जो के इक्वल टू होगा, और यदि उससे बड़ा एलिमेंट मतलब के से यदि कोई बड़ा एलिमेंट हो गया तो उसको के इक्वल टू करके सम निकालना पड़ेगा, सम निकाल करके, है ना, सब सम निकाल करके ऐड करेंगे तो वो एम के इक्वल टू यदि हो जाता है तो वही एलिमेंट को रिटर्न कर देना है, नहीं तो -1 रिटर्न करना। अच्छा, अच्छा, हमें ये पता चला, चलिए जी बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमें, है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा
है ना, सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को। एरे को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? सॉर्ट। सॉर्ट करने आ रहा है ना आपको? बिल्कुल आता होगा, राइट, इसमें कुछ नहीं। यदि सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये हमारा 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा जी? और 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। ऐसा ही है ना? यस, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है। कि मतलब ये सॉर्टिंग करने के बाद हमारा इस तरह का एरे आएगा। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। अच्छा जी, एम कितना दे रखा है आप बताओ? एम इक्वल टू 15 दे रखा है। कितना दे रखा है? एम इक्वल टू 15 दे रखा है। हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप जरा सोचो, आप यहाँ ध्यान दो यहाँ पर, है ना। हम क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट का सम निकालते जाएंगे, मतलब एरे पर ट्रेवर्स करके सम निकालते चले जाएंगे। ठीक है। यदि हम यहाँ देखो, फर्स्ट इंडेक्स पर मतलब 0th इंडेक्स पर जो 3 है, इसका सम कितना होगा? अब बोलो। 3 होगा, ठीक है। यहाँ से सम तो निकाल लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये m जो है ना, m में से इसको माइनस करेंगे। मतलब मैंने ये कहा कि सम m माइनस सम करेंगे, जो हमारा सम आ रहा है, ठीक है। m माइनस सम करेंगे, ठीक है। यदि 15 में से 3 घटा हुआ तो आप कितना आएगा? 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12 आएगा, बहुत सही बोल रहे हैं। तो 12 के इक्वल टू होना चाहिए इधर का जो एलिमेंट बच गया, मतलब 3 को छोड़ करके जो भी एलिमेंट एरे के अंदर बच गया, यदि उस, है ना, सम, मतलब यदि उस सारे एलिमेंट को के बना दिया जाए, मतलब 3 बना दिया जाए, है ना, उसको भी 3 के इक्वल टू बना दिया जाए, तो सम करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही तो बोला है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपने सही कहा, बिल्कुल। मतलब यदि 6 के जगह पर हम क्या कर दें, है ना, दे देखो, यहाँ पर तो ये 12 आया ना, तो मतलब 6 के जगह पर हमें 3 कर दें, ठीक है, प्लस उसके बाद 7 के प्लेस पर भी हम क्या कर दें? और 3 कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 के प्लेस पर भी हम क्या कर दें? 3 कर दें। 12 के प्लेस पर 3 कर दें, ठीक है जी। देखो आप, 3 3 6 9 और 12, देखो इक्वल हो गया कि नहीं हुआ? यदि इक्वल हो गया, है ना, इक्वल हो गया, तो हमें 3 रिटर्न कर देना है। यदि नहीं होता, पूरा ट्रेवर्स करके नहीं होता, तो -1 रिटर्न कर देना। सिंपल है ना, आज सिंपल, आज डाट दिस इज द, है ना, अप्रोच। चलिए, अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया वही कोड लिखने वाले हैं, कुछ अलग नहीं करेंगे, सिंपल सा वही कोड लिखेंगे। तो हमने क्या कहा, पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, आपको आ रहा ना। एरे डॉट क्या करते हैं? सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट करते हैं, ठीक है। इसका कॉल बैक फंक्शन लगाते हैं ना, ए और बी, ठीक है जी, ए और बी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है बताओ आप, कुछ ध्यान है क्या आपको? ठीक है, ए माइनस बी कर देंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे आपको? हाँ, हमें तो नहीं पता चला। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग, लॉग ये देखो एरे, ठीक है जी। ये देखो आपका एरे सॉर्टेड हो चुका होगा, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो। आपने तो इनपुट लिया ही नहीं, चलो जी, वाह क्या बात है। इनपुट लिया नहीं और चल दिए, ठीक है, इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो लेट ए आर आर इक्वल्स टू, बोलो आप कैसे लेते हैं? रीड लाइन, ये तो बहुत बार हम लोगों ने कर चुका है, हजारों बार, तो इसलिए कर इसमें आप किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए। रीड लाइन क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद स्पेस से करेंगे, उसके बाद मैप लगाएंगे, ठीक है। फटाफट कर देते हैं मैप, उसके बाद नंबर में कर देंगे, ठीक है। बहुत सही बोल रहे हो आप, ठीक है। एक एम भी तो दिया है ना, तो लेट एम भी इनपुट दे रखा था, एम को भी इनपुट ले लेंगे, कैसे? इंटीजर है ना, तो पार्स इंट, पार्स इंट, ठीक है, रीड और लाइन, ठीक है। ओके, नाइस। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या दे दिया? एरे दे दिया, उसके बाद एम दे दिया, उसके बाद चलिए यहाँ पर पैरामीटर में पास कर देते हैं एरे, और यहाँ पर हो गया हमारा एम। अब देखो, अब आपको कुछ दिखेगा। अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है जी। सही है, बोल रहे हो कि कंसोल गलत लिखे हो, ठीक है, कंसोल बिल्कुल गलत लिखे हो, है ना, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एरे को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं, सॉर्टेड में है कि नहीं, ये देखो आप, है ना, चमत्कार हो गया। 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 12 हुआ, हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल सॉर्टेड हो गया, ठीक है। प्लान के मुताबिक हम लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट, है ना, कर लिया है, मतलब सॉर्टिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेट सम, सम अभी स्टार्टिंग में हम 0 रखेंगे। उसके बाद बोला कि मैंने फोर लूप चलाएंगे, लेट, है ना, सम निकालते चलेंगे एक एक एलिमेंट का,
लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, इससे ए इज द लेंथ ऑफ द एरे, राइट। ठीक है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि आई को प्लस प्लस कर दो, क्यों, कि आगे भी तो बढ़ना है ना। ठीक है, आपने कहा कि सम जो है, सम हमें जो चाहिए प्लस इक्वल्स टू ये एरे जो है, एरे का हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाना। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट में हमारा जब सॉर्टेड था, यहाँ पर ही देखो आप 3, तो 3 आ जाएगा सम के अंदर फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बोले कि ये तो कर ही रहे हो आप, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या, वही जो अभी हम लोगों ने करा यहाँ पर है ना, ये लाइन नंबर 24 25 पे। ठीक है, वही तो इफ मैंने क्या कहा है ना, सम इफ एम माइनस सम, एम माइनस सम निकाल रहे हो आप। ठीक है, यदि इक्वल इक्वल हो जाता है किसका, एरे ऑफ आई जो है, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, किससे करोगे, किससे करोगे जी, एरे का जो लेंथ है माइनस आई से और -1 से। -1 क्यों, क्योंकि आपको पता है ना लेंथ से इंडेक्स एक कम होता है। ठीक है ना जी, बहुत सही, सही बोल रहे हो आप। उसके बाद क्या करोगे, यदि ए इक्वल हो जाता है, तो आपको बताए थे ना, यदि एम के इक्वल हो गया तो क्या करना, रिटर्न उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देना। तो रिटर्न एरे ऑफ आई, रिटर्न एरे ऑफ आई, सही बोल रहे हो आप। यदि पूरा लूप खत्म हो गया है ना, पूरे एरे पर ट्रेवर्स कर गए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता इसके अंदर है ना, मतलब उस एरे के अंदर एम के इक्वल टू है ना एलिमेंट हो ही नहीं सकता, मतलब ऐड करने पर, मैनिपुलेट करने पर। ठीक है, तो रिटर्न बोल रहा है, रिटर्न कर दो आप इस कंडीशन में -1। ठीक है जी, आई होप प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, क्या हो रहा है पता चल जाएगा, राइट। ये देखो परफेक्टली फाइन चल रहा है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ऑल रन कर लेते हैं, क्या बोल रहा है पता चल जाएगा है ना, ऑल टेस्ट केस रन हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल ओके, ओ माय गॉड परफेक्टली फाइन ओके। यार मतलब देखो कितना सिंपल से छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन लोगों के दिमाग खोपड़ी घूम जाते हैं ना, खोपड़ी घूम जाते हैं यार, खड़े तो कैसे खड़े ठीक है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यदि बात करें तो आपको पता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना यार बिल्कुल सिंपल सा है। और मैं बोल देता हूँ टीसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा इसका बिग ओ ऑफ, सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, सॉर्टिंग का क्या होता है आपको पता है ना, एन, एन लॉग एन। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आप ये ब्रशेस नहीं भी दे सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। तो मतलब बिग ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, फॉर लूप से तो एन ही होगा, लेकिन सॉर्टिंग के एल्गोरिदम जो है मर्ज सॉर्ट बेसिकली इंटरनली इसके अंदर है ना, सॉर्टिंग में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ आया होगा है ना। और आपको करना क्या है, सिंपल, आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है ना, कोड खुद से लिखना है, छापने का काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया, आपने देख लिया कैसे बढ़ना है ना, कैसे अप्रोच लगाना, सब कुछ है ना हम लोगों ने जिक्र किया इस वीडियो के अंदर। यदि आपने अच्छे से सुना होगा हर एक पॉइंट को, तो आपके दिमाग के बत्ती खुल गया होगा कि यार मतलब इस प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, बहुत सही है। इसका मतलब अब क्या करना है, आपको जा करके खुद से कोड लिखना है, ट्राई करना है ना, और ड्राई रन करना है खुद से एक बार है ना, ड्राई रन भी करना है किस तरह से चल रहा है, तो आपको परफेक्टली फाइन बढ़िया से अच्छे समझ आएगा, आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। इट्स माय गारंटी है, मेरा गारंटी है, यदि आप इस तरह से आप चलोगे तो आप कभी अटक नहीं सकते, राइट ना। चलिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों ने है ना तबाही मचा रखा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, लॉजिक भरमार, लॉजिक की भरमार लगी हुई है, राइट। तो आप थोड़ा इसको शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करिए है ना, ताकि वीडियो को यदि आप लाइक करते हो ना, हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है, ताकि न्यू न्यू वीडियो बनाने का और नया नया प्रॉब्लम लेकर आने का। ठीक है, सो आप थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, राइट। और बेल आइकन यदि प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डीएसए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।